बच्चों, आज हम इस वीडियो में खंडसा समाकलन के बारे में जानेंगे, इसलिए ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। धन्यवाद। फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन अगर हम इस रूप में ले लें तो आपको पता है कि फर्स्ट फंक्शन को बाहर करना है इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ब्रैकेट को क्लोज करके बाहर dx लगा दीजिए। ये आपका फार्मूला जो है इंटीग्रेशन का दूसरा फार्मूला है एक ही, बस अलग अलग फॉर्म में आपको याद करने की सुविधा की दृष्टि से मैंने अलग अलग लिखवाया है एक ही। नोट करिए इसको। एक वर्ड होता है आइलेट। आइलेट शब्द का मतलब क्या है इसको बच्चों समझिए। आई फॉर होता है इनवर्स फंक्शन। कौन सा फंक्शन? इनवर्स फंक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रतिलोम फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल फॉर होता है लॉगरिथमिक फलन, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं लघुगणकीय फलन। क्या कहते हैं? उसके बाद ए फॉर होता है अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन में होता है बीजगणितीय फलन। कौन सा फलन? बीजगणितीय फलन के नाम से जानेंगे इसको। और टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, टी एफ, इसका मतलब समझिएगा त्रिकोणमितीय फलन। एक आपका लास्ट बचा है ई फॉर, क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। इसको कहते हैं चरघातांकी फलन। क्या कहते हैं? चरघातांकीय फलन। चरघातांकी फलन के मतलब आपको क्या समझना है? जैसे ए पावर एक्स के रूप में जो फंक्शन होंगे वो चरघातांकी फलन कहलाएंगे। त्रिकोणमितीय फलन में क्या होता है कि आपका साइन एक्स, टेन एक्स, कास एक्स, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको दिख जाएगा तो समझ जाना कौन सा फलन है, त्रिकोणमितीय फलन। उसके बाद बीजगणितीय फलन में जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, कोई बहुपद आ गया, है ना, इस तरह से अगर आपका व्यंजक आता है तो उसको कहते हैं कि बीजगणितीय फलन है। उसके बाद लघुगणकीय फलन की बात करते हैं। जैसे आपका लाग वाला, मतलब ऐसे फंक्शन जिसमें लाग दिखाई दे, वो आपका लघुगणकीय फंक्शन होता है। उसके बाद हमारा प्रतिलोम फलन की बात करेंगे। प्रतिलोम फलन में आपको पता है जैसे साइन इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, इस प्रकार के अगर इनवर्स वाला फंक्शन अगर आएंगे उसको हम लोग त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन के नाम से जानेंगे। तो फलन आपका जितने भी कैटेगरी है, इस कैटेगरी के हिसाब से फलन का पहचान होना जरूरी है, क्योंकि फलन जब पहचान करोगे तब आप कंफर्म कर पाओगे कि कौन से फलन को हम पहला माने, प्रथम फलन के रूप में लें, और कौन से फलन को द्वितीय फलन के रूप में लेंगे। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि जैसे अगर एग्जाम्पल में अगर हम आपको दें, जैसे हमारे पास इंटीग्रल ऑफ एक्स साइन एक्स है, डी एक्स है। अब प्रश्न उठता है कि इस दोनों फलन में से किसको हम प्रथम फलन लें और किसको? जब तक मनमानी नहीं लेना है, आपको कंफर्म होना चाहिए कि किसको लेना और किसको। तो इसमें फंक्शन बताइए कितने कैटेगरी का है। एक्स हमारा अलजेब्रिक फलन है, ठीक है, और साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो इसमें आइलेट में देखो जो पहले आएगा उसको पहला फलन मानना है। तो बताओ अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्री में कौन पहले आया? अलजेब्रिक। तो अलजेब्रिक को मान जाना है फर्स्ट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री वाले को मान जाना है सेकेंड फंक्शन। और इसको हम लोग समाकलन आसानी से कर सकते हैं। अगर हम आई इक्वल टू इसको ले लें तो जरा ध्यान से देखना कि आई इक्वल टू मेरा फार्मूला जो कहता है, आपको बताओ फर्स्ट फंक्शन को बाहर लेना है, इंटीग्रल आप क्या करेंगे? साइन एक्स डी एक्स, फिर क्या करना है भाई? इंटीग्रल का चिन्ह लगाना है, बड़ा ब्रैकेट लेकर डिफरेंशियल आप क्या कर देना है? फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन आप क्या होगा? सेकेंड फंक्शन। सेकेंड फंक्शन हमारा क्या है? साइन एक्स। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? साइन एक्स डी एक्स। फिर आप करोगे माइनस लगाओ, नहीं, ये ब्रैकेट को, बड़ा कोष्ठक को बंद करके आप बाहर डी एक्स ले लो। अब क्या है, आराम से इसका जो है कि समाकलन करते जाओ।
एक्स हो जाएगा, साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस इंटीग्रल आप बड़ा ब्रैकेट लीजिए, एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस कॉस एक्स, ब्रैकेट क्लोज करिए, dx बाहर लगा लिए। अब उसके बाद क्या होगा, आप बराबर का चिन्ह लगाओ, x का माइनस कॉस एक्स में जब गुणा करेंगे तो माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। और आगे बढ़िए, ये हमारा माइनस है और ये अंदर वाला जो माइनस है जब बाहर आएगा तो माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस। इंटीग्रल आप हमारा 1 का कॉस एक्स में गुणा करके आप लिखिए तो आपका क्या हो जाएगा, कॉस एक्स dx। अब आप करेंगे क्या, माइनस एक्स हो जाएगा कॉस एक्स और प्लस कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है, और समाकलन नियतांक क्या जोड़ देंगे, c। i बराबर हमारा फाइनल इंटीग्रेशन वाली वैल्यू प्राप्त हो जाता है। ठीक है, चलो बच्चों देखो एग्जाम्पल 2 लेते हैं और i बराबर इंटीग्रल आप x cos x dx दिया हुआ है। अब देखना है कि इसको समाकलन करना है तो किसको हम फर्स्ट फलन मानेंगे और किसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। इसके लिए क्या करना है, आपको आइलेट वाले में मैं एक बात बताया है कि आइलेट शब्द आप ध्यान में रखिएगा। तो आइलेट में देखो ये हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है या ट्रिग्नोमेट्री है, अलजेब्रिक है ट्रिग्नोमेट्री है, तो अलजेब्रिक पहले आ रहा है तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आ रहा है तो सेकंड फंक्शन मानेंगे। और समाकलन का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। बताइए हमारा फर्स्ट फंक्शन को क्या करना है, बाहर करना है, इंटीग्रल आप क्या लिखेंगे, का सेकेंड फंक्शन यानी cos x dx। फिर क्या करेंगे, माइनस इंटीग्रल आप बड़े कोष्टक के अंदर आप जाएंगे और डिफरेंशियल आप फर्स्ट फंक्शन के मतलब x करना है और इंटीग्रल आप लिखेंगे cos x dx, ब्रैकेट को क्लोज करिए, ये dx लिख दीजिए। ठीक, अब x हो जाएगा, cos x का जो समाकलन होता है वो क्या हो जाएगा, sin x माइनस इंटीग्रल आप बड़े ब्रैकेट के अंदर जाइए, x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा 1, cos x का समाकलन क्या होता है sin x, ब्रैकेट क्लोज करिए, dx लगाइए, ये हो जाएगा x sin x हो जाएगा बच्चों। इंटीग्रल आप ये गुणा कर दीजिए, sin x हो जाएगा dx। इसके बाद अगर देखा जाए तो x sin x हो गया, माइनस sin x का समाकलन क्या होता है माइनस cos x, समाकलन नियतांक जहाँ फाइनल हो रहा है समाकलन नियतांक जोड़ दीजिए तो x हो जाएगा और ये हो गया sin x माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, ये cos x हो जाएगा प्लस c, i इक्वल टू ये आपका इंटीग्रेशन हो गया फाइनल। ठीक, i इक्वल टू इंटीग्रल आप मान लो log x दे दिया, सेकेंड फंक्शन नहीं दिखना है, log x का डायरेक्ट हम लोग के पास कोई समाकलन का फार्मूला भी नहीं है और समाकलन करना होगा तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए करना क्या होता है, इंटीग्रल आप log x के इंटू में हम 1 ले लेते हैं और 1 को मान जाते हैं सेकंड फंक्शन और log वाले को मान जाते हैं फर्स्ट फंक्शन। तो ऐसे स्थिति में हम करेंगे क्या, फर्स्ट फंक्शन को बाहर करेंगे, इंटीग्रल आप हो जाएगा सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल आप डिफरेंशियल आप कहेंगे फर्स्ट फंक्शन का मतलब log x इंटू इंटीग्रल आप 1 dx और ब्रैकेट को क्लोज करके dx लिख दीजिए बच्चों। अब आप करिए क्या, log x तो रहेगा, 1 का x के सापेक्ष समाकलन x लिखते हैं, इंटीग्रल आप बड़े कोष्टक में आप log x का x के सापेक्ष अवकलन क्या जानते हो 1/x, 1 का x के सापेक्ष समाकलन करो x आ जाएगा, बाहर क्या लिखोगे dx। अब क्या करिए, log x का x में गुणा करिए तो आपका हो जाएगा x log x माइनस x से x आप काट दीजिए, इंटीग्रल आप 1 dx हो जाएगा और ये x log x हो गया, 1 का x के सापेक्ष समाकलन करिए तो x आएगा, समाकलन नियतांक c जोड़ दीजिए। इस तरह से हमें दिए हुए फलन का समाकलन फलन हो जाता है। इसके लिए पहले इसको दो फलन के गुणनफल में कन्वर्ट करना होगा। किसका डिफरेंशियल दिख रहा है बताइए, साइन इनवर्स x का, तो इसमें आप मान जाइए साइन इनवर्स x बराबर t मान जाइए, डिफरेंशियल करिए इसका तो 1/√, में क्या हो जाएगा x स्क्वायर ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए dt/dx, 1/√, में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर क्या हो जाएगा dt। अब यहाँ पर आ जाइए, अब x को अगर मैं लिखना चाहूँ तो x बराबर पता है ना sin t लिख सकता हूँ, इधर जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, इसलिए i बराबर इसको प्रोडक्ट में ले जाने के लिए इस तरह से कर रहा हूँ। तो आपको पता है x को मैं क्या लिख सकता हूँ, x को क्या लिख सकता हूँ बताओ, साइन टी लिख सकते हैं ना बेटा, और साइन इनवर्स x dx को क्या लिख सकता हूँ dt लिख सकता हूँ, और नहीं पूरा मुझे लग रहा है साइन इनवर्स x को तो t लिखना है,
ना जी। डी टी अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिखूंगा, डी एक्स अपॉन इतना को क्या लिखूंगा, डी टी लिखूंगा। ये इंटीग्रल आप आ गया टी साइन टी। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, अब इससे आगे हम खंड समाकलन लगाएंगे, प्रोडक्ट रिलेशन में आ गया। अब इसके बाद करेंगे अलजेब्रिक वाले को फर्स्ट फंक्शन, अब इसको सेकंड फंक्शन मानना है। अब क्या करिए कि आई इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन को बाहर करिए, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी साइन टी डी टी माइनस इंटीग्रल ऑफ बड़े ब्रैकेट में डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन मेरा टी है तो टी लिखिए, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन तो ये जाएगा इंटीग्रल ऑफ साइन टी डी टी, बड़े कोष्टक को बंद करके डी टी बाहर लगा दीजिए। अब क्या करना है बच्चों, टी लिखिए, साइन टी का समाकलन आप जानते हैं क्या होता है, माइनस कॉस टी माइनस इंटीग्रल ऑफ टी का टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, टीचर का फंक्शन है तो क्या आएगा 1 साइन टी का क्या हो जाएगा माइनस कॉस टी, ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसको गुणा होने के बाद क्या हो जाएगा बताओ, टी का माइनस कॉस टी में करोगे तो टी माइनस टी कॉस टी हो जाएगा, माइनस बाहर निकल कर इसको प्लस कर देगा, इंटीग्रल आप हो जाएगा कॉस टी डी टी। अब क्या करिए माइनस टी कॉस टी प्लस कॉस टी का समाकलन क्या हो जाएगा साइन टी, और ये आप समाकलन इतना सी जोड़ दीजिए। अब क्या करेंगे फाइनली आई बराबर टी का जो रियल मान है वो रखिए, टी मतलब साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स और ये हमारा हो जाएगा कॉस टी। कॉस टी को अगर हम साइन में बदलें तो अंडर रूट में 1 माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर टी और प्लस करेंगे साइन टी को क्या लिख सकते हैं, साइन टी को एक्स लिख सकते हैं प्लस सी। अगर मैं माइनस का ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट में आओ 1 माइनस साइन टी को एक्स लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस एक्स प्लस सी कर देंगे, आई इक्वल टू इतना आ जाएगा। इसी को और हम तरीके से अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, आई इक्वल टू माइनस इसको अलजेब्रिक वाला जो मान है उसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप आगे लिखिए और ये आप इंटू में डाल दीजिए साइन इनवर्स एक्स को और आप आगे लिखेंगे प्लस एक्स प्लस सी। इस तरह से हमारा ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा।